Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे रेसलमेनिया 37 WWE चैंपियनशिप मैच के प्लान्स के बारे में। बात करेंगे रॉक की तरफ से कमाल का ट्वीट का रिस्पांस आया है। इसके अलावा बात करेंगे WWE के कौन से रेसलर को जॉन मॉक्सले AEW के अंदर देखना चाहते हैं। फिलहाल कार्लिटो के WWE फ्यूचर को लेकर है यहाँ पर कुछ अपडेट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है। सभी टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो बिना और टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फिर बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। सबसे पहले बात करते हैं गाइस की WWE ने नई क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है परफॉर्मेंस सेंटर से, यानी कि कुछ नए रेसलर्स और नए टैलेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अब परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ट्रेन होते हुए WWE के लिए। और यहाँ पर जो सबसे नोट करने वाली चीज है, वैसे तो इसमें 10 रेसलर्स के नाम आ रहे हैं। इनमें से कुछ पुराने WWE के रेसलर्स भी हैं, जैसे कि कोई NXT का कोई छोटा मोटा नाम फीमेल रेसलर्स हैं जो कि अब आपको देखने को मिलेगी दोबारा से ट्रेनिंग सेंटर में। और जो एक सबसे बड़ा नोट करने वाला नाम है वो है ऑफ कोर्स पार्कर, यानी कि ब्रॉक लेसनर के जो लुक अलाइक है, उनके बारे में आपको न्यूज वगैरह आजकल बहुत ज्यादा मिल रही होगी, तो उनका नाम भी यहाँ पर इस लिस्ट में आ रहा है। और परफॉर्मेंस सेंटर से जो न्यू क्लासेस है ये WWE ने अब स्टार्ट कर दी है आज से। तो लेट्स सी भाई आगे चलकर क्या डायरेक्शंस होने वाले हैं इन सब टैलेंट्स के। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, और अगली जो अपडेट है ये है कार्लिटो के WWE फ्यूचर के बारे में। अब गाइस दो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें आई है कार्लिटो के बारे में बाहर। पहले सोर्स से जो अपडेट आई है उनके बारे में वो ये आई है कि कार्लिटो को WWE ने अभी तक साइन ही नहीं किया है। उनको सिर्फ रॉयल रंबल पेपर व्यू और फिर उससे अगली रॉ के लिए ही बुलाया गया था, और अभी तक उसके बाद से उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन नहीं हुआ है। और दूसरे सोर्स से जो उनके बारे में अपडेट आई है वो ये आई है गाइस कि WWE अभी भी टॉक में है कार्लिटो के साथ, और अभी भी नेगोशिएशन वगैरह चल रही है दोनों के बीच में, दोनों ही पार्टीज के बीच में। किसी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पा रहा है। मे भी हो सकता है कि कार्लिटो ज्यादा मांग रहे हो, या फिर WWE उनको कम ऑफर कर रही हो, या फिर कोई और ऐसी चीज हो जिसकी वजह से दोनों में से कोई एक पार्टी असहमत है किसी एक चीज को लेकर, जिसकी वजह से अभी तक कार्लिटो ने WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया है। सो लेट्स सी क्या कार्लिटो हमें WWE के अंदर दोबारा देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। चलते हैं बात करते हैं रिक फ्लेयर के बारे में। अब गाइस आपको पता है कि रिक फ्लेयर अभी लेसी एवंस और शार्लेट फ्लेयर की स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, और आपको वो हर हफ्ते देखने को मिल रहे हैं। और काफी लोगों को प्रॉब्लम भी है कि भाई क्यों रिक फ्लेयर को इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। और गाइस न्यूज जो बाहर आई है वो ये आई है कि एक्चुअली में रिक फ्लेयर ने WWE को ये चीज बोली है कि उनको टेलीविजन पर आना है, उनको शोज पर आना है, और इसीलिए WWE उनको इतना ज्यादा दिखा रही थी। हालांकि थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वर्ड शायद हो सकता है कि अब आपको रिक फ्लेयर देखने को ना मिले, बिकॉज आपको पता है किस तरीके से पिछले शो में हमने देखा कि रिक फ्लेयर की जो स्टोरी लाइन थी वो शायद हो सकता है कि वहां पर एंड कर दी गई है। बैक स्टेज सेगमेंट में आपने देखा जब शार्लेट फ्लेयर रिक फ्लेयर को बोल देती है कि तुम घर चले जाओ अब, और तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और रिक फ्लेयर भी बता देते हैं कि भाई लेसी एवेंस जो प्रेग्नेंट है वो मेरे साथ प्रेग्नेंट नहीं है। तो मतलब इस तरीके की चीजें जो है वो एंड में हमने देखी उस सेगमेंट के अंदर। तो इसीलिए उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि शायद WWE उस स्टोरी लाइन को वहीं पर एंड करने वाली है, और अब आपको रिक फ्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे। अब गाइस पिछले साल आपने देखा मलीना को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी कि WWE उनको साइन करने वाली है दोबारा से, बट यहाँ पर मलीना का ये कहना है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ था ही नहीं। सिर्फ बात हुई थी WWE की उनके साथ, WWE ने उनसे सिर्फ पूछा था कि क्या तुम अवेलेबल हो, और उन्होंने बोला था कि हाँ मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, पर फिलहाल मुझे है नी इंजरी। तो इसीलिए बातें ही आई थी कि शायद नी इंजरी की वजह से WWE ने उनको साइन नहीं किया। पर मलीना का यहाँ पर कहना है कि जरूरी नहीं है कि WWE ने उनको नी इंजरी की वजह से साइन नहीं किया। हो सकता है अगर वो पूरी हेल्थी और पूरी फिट भी होती तब भी उनको WWE साइन ना करती, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग WWE ने सिर्फ उनसे पूछा था कुछ प्लान्स वगैरह की वजह से, और WWE का जरूरी नहीं है कि प्लान था ही उनको साइन करने का। और उन्होंने कहा कि भाई WWE के अंदर कोई भी चीज या रेसलिंग के अंदर कोई भी चीज गारंटी नहीं होती है, यहाँ पर चीजें जो है वो एक एक सेकंड के अंदर पलटती है। तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ पूछा था मुझसे और उनका कोई भी प्लान नहीं था मुझे साइन करने का। चलते हैं आगे और बात करते हैं कर्ट एंगल के बारे में। अब गाइस कर्ट एंगल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनसे जब पूछा गया कि भाई उनके हिसाब से कौन सा ऐसा रेसलर है जो कि WWE के अंदर मोस्ट अंडररेटेड रेसलर है ऑफ ऑल टाइम, और उन्होंने जो नाम लिया है गाइस, उन्होंने लिया है क्रिश्चियन का नाम। और उनके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन बहुत ही कमाल के इन-रिंग टैलेंटेड रेसलर हैं, और क्रिश्चियन जो है वो ज्यादा बार चैंपियन बन जाते, उनको सिर्फ 2 ही बार चैंपियन बनाया गया, और वो और ज्यादा बार चैंपियन बनना डिजर्व करते थे। काफी कमाल के वो इन-रिंग टैलेंट थे, वर्क उनका काफी कमाल का था जब बात आती है माइक की, और वो ज्यादा बार डिजर्व करते थे, बट काफी अंडररेटेड वो सुपरस्टार रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो WWE के मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार है ऑफ ऑल टाइम। और अगर मेरे से भी ये सवाल पूछा जाएगा तो आई थिंक मैं भी इसका यही जवाब दूंगा। मेरे हिसाब से भी शायद क्रिश्चियन मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार है WWE के ऑफ ऑल टाइम। इसके अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान जब कर्ट एंगल से पूछा जाता है कि उनके हिसाब से कौन है WWE का बेस्ट इन रिंग वर्कर, तो उनका कहना है कि भाई WWE का बेस्ट इन रिंग वर्कर उनके हिसाब से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रहे हैं। और हाँ, इन रिंग वर्कर से उनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रेसलिंग की वो बात कर रहे हैं। इन रिंग वर्कर से मतलब सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, चाहे वो प्रोमोज हो, रेसलिंग हो, या फिर रिंग के अंदर जो कुछ भी करते हैं रेसलर्स, वो सब इंक्लूडेड है। और उनके हिसाब से उस चीज में सबसे बेस्ट रेसलर रहे हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब गाइस
गाइस लग रहा है कि शायद क्रिश्चियन की तारीफ पे तारीफ हो रही है। मतलब पहले तो उनके बारे में कुछ बात नहीं होती थी, आजकल उनके बारे में तारीफ ही हो रही है। तो जॉन मॉक्सले भी कुछ क्रिश्चियन के बारे में बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन से रेसलर को वो इस वक्त WWE के AEW के अंदर देखना चाहते हैं या फिर डिजर्व कौन सा रेसलर करता है AEW के अंदर, तो उनके हिसाब से क्रिश्चियन ऐसे रेसलर हैं जो कि इस वक्त AEW के अंदर होने चाहिए थे। और उनका कहना है कि उनको नहीं पता है कि रॉयल रंबल के बाद क्रिश्चियन क्या दोबारा देखने को मिलेंगे WWE के अंदर या फिर वो सिर्फ रॉयल रंबल के लिए आए थे। और उनको क्रिश्चियन काफी सही लगे थे जब वो मैच रेसल करने आए थे रॉयल रंबल का, काफी फिट वगैरह वो लग रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिश्चियन का जो माइंड है वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है और अगर वो AEW के अंदर आएंगे तो उनका जो माइंड है उसको AEW काफी अच्छे से यूज कर पाएगी। बिकॉज आपको पता है कि AEW के अंदर क्रिएटिव कंट्रोल होता है रेसलर्स के पास, यानी कि वो अपनी स्टोरी लाइन्स वगैरह थोड़े आइडियाज वगैरह दे सकते हैं। तो अगर क्रिश्चियन जैसा टैलेंटेड और इतने कमाल का इंटेलिजेंट रेसलर अगर उनके पास आता है AEW के अंदर, तो उससे क्रिश्चियन ही कोई नहीं बल्कि AEW को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलते हैं आगे और बात करते हैं विंस रूसो के बारे में। विंस रूसो आप में से शायद काफी लोगों को पता होगा कि WWE के हेड राइटर वो रहे हैं WWE की 1990s के समय में, यानी कि WWF हुआ करता था उस वक्त। तो उस वक्त वो हेड राइटर हुआ करते थे। उन्होंने दो अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ रिएक्शन दिया है अपना। सबसे पहले तो उन्होंने WWE चैंपियनशिप और जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त उस चैंपियनशिप को लेकर उसके बारे में रिएक्शन दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि WWE थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे कर रही है। और उनका ये कहना है कि भाई मिज अपनी चैंपियनशिप को लेकर नहीं जाने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, यानी कि वो रेसलमेनिया के अंदर अपने टाइटल को नहीं डिफेंड करने वाले हैं। और उनके अकॉर्डिंग बॉबी लैशले अगले हफ्ते यानी कि अगले वीक रॉ में उनको हराने वाले हैं WWE चैंपियनशिप के लिए। और बॉबी लैशले वो रेसलर होंगे जो कि डिफेंड करेंगे अपना चैंपियनशिप रेसलमेनिया के अंदर। इसके अलावा एक और टॉपिक पर उन्होंने बात करी और जो कि काफी इंटरेस्टिंग पर्सनली मेरे को लगी, जहां पर उन्होंने बताया कि WWE ने जो पॉल हेमन को पेयर किया है रोमन रेंस के साथ, उसमें रोमन रेंस को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है पॉल हेमन का। और उनका ये कहना है कि WWE ने पॉल हेमन को सिर्फ एक ब्रिज की तरह यूज किया है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाने के लिए। इसके अलावा WWE का कोई भी और प्लान नहीं है उनके हिसाब से। और इसका पर्सनली रोमन रेंस के कैरेक्टर को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि भाई जब पॉल हेमन चैंपियनशिप को देखते हैं या फिर वो जब रोमन रेंस की आंखों में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि पॉल हेमन को प्यार ही हो गया है रोमन रेंस से। तो ये कुछ चीजें बोली उन्होंने पॉल हेमन और रोमन रेंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम चलते हैं अपनी अगली और आखिरी अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है रॉक को लेकर। तो गाइस हुआ ये कि ट्विटर पर एक बंदे ने, मतलब जैक हंटर इस बंदे का नाम है, मेरे को नहीं पता ये कौन है, वैसे वेरीफाइड ठीक है बंदे के नाम के आगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो इस बंदे ने जो है वो रॉक को टैग करते हुए एक सवाल रॉक से स्ट्रेट अवे पूछा है, जहां पर उन्होंने पूछा है कि भाई जब तुम छोटे हुआ करते थे, जब तुम स्कूल में हुआ करते थे, तो तुम्हारे जो साथ के बच्चे होते थे जब वो WWE यानी कि रेसलिंग को फेक बुलाया करते थे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता था, तुम क्या जवाब देते थे या क्या करते थे उसके बाद। तो भाई इस बात का स्ट्रेट अवे रॉक ने जो है वो ट्विटर पर ही जवाब देते हुए, इसका रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल हुआ है और ऐसा 2 ओकेजन में हुआ है। जब पहली ओकेजन में ऐसा हुआ था तो उस वक्त वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। उस वक्त उन्होंने एक बच्चे को पाइल ड्राइवर मार दी थी जब उस बच्चे ने रेसलिंग को फेक बुला दिया था। और जब ऐसा दूसरी बार हुआ तो उन्होंने भाई सामने वाले बच्चे को नॉकआउट ही कर दिया। और उन्होंने बताया कि दोनों बार उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था अपने इन हरकतों की वजह से। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मैं गलत था उस वक्त, पर वो 80s का समय था और मेरे जो पेरेंट्स वगैरह थे, आपको बताया उनके जो पेरेंट्स जो भी थे वो रेसलिंग बिजनेस से थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये बताया गया था कि हमें रेसलिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है और ये तरीका था उनका भाई रेसलिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का वहां पर। अब ऑफ कोर्स यार उस वक्त वो बहुत छोटे थे और बचपन में तो यार हम सबने काफी उल्टे काम किए हैं, ऐसे काफी पलंग तोड़े हैं भाई हमने भी बचपन में रेसलिंग करते हुए। और अगर आपका भी कोई ऐसा इंसिडेंट है बचपन का तो यार मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो बचपन का, या फिर अगर अभी आप बचपन में हो तो अभी का भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE के न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर हम END, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।